मध्य पूर्व में चल रही जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के बीच अब परमाणु खतरे की आशंका भी जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। सबसे बड़ी चिंता इजराइल के परमाणु ठिकाने डिमोना को लेकर के है। अगर इस रिएक्टर पर हमला हुआ तो इसका असर सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व पर पड़ सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ईरान युद्ध का असर भारत पर। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है। सबसे बड़ा प्रभाव कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहा है, जिससे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से समुद्री व्यापार और शिपिंग मार्ग भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे आयात निर्यात पर भी असर पड़ सकता है। वहीं शेयर बाजार में उतार चढ़ाव और रुपये पर दबाव भी देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई और व्यापार पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। इस पूरे युद्ध के बीच सबसे बड़ा खतरा इजराइल के परमाणु ढांचे को लेकर के जताया जा रहा है। नेगेव रेगिस्तान में स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजराइल का सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है। अगर इस रिएक्टर पर मिसाइल हमला होता है तो भले ही परमाणु बम जैसा धमाका ना हो, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ वातावरण में फैल सकते हैं। इससे एक जहरीला रेडियो एक्टिव बादल बन सकता है जो हवा के साथ दूर दूर तक फैल सकता है। डिमोना परमाणु रिएक्टर का निर्माण 1958 में शुरू हुआ था। उस समय फ्रांस ने गुप्त रूप से इजराइल की मदद की थी। कुछ वर्षों बाद यह रिएक्टर सक्रिय हो गया और माना जाता है कि यहीं से इजराइल ने अपने परमाणु कार्यक्रम को विकसित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साइट से लगभग 800 किलोग्राम हथियार ग्रेड प्लूटोनियम तैयार किया जा चुका है। अगर हमला हुआ तो क्या होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक अगर डिमोना रिएक्टर पर हमला होता है तो उसका असर बेहद गंभीर हो सकता है। रेडियो एक्टिव कण हवा में फैलकर हजारों वर्ग किलोमीटर के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। ऐसी स्थिति में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर हटाना पड़ सकता है। अनुमान है कि करीब 30 किलोमीटर के दायरे से 2 लाख से ज्यादा लोगों को तुरंत निकाला जा सकता है। इसके अलावा जॉर्डन और मिस्र जैसे पड़ोसी देशों पर भी इसका असर पड़ सकता है। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल रणनीति को काफी मजबूत किया है। उसकी रणनीति का एक अहम हिस्सा है सैचुरेशन अटैक। इसमें एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन दागे जाते हैं ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में ईरान ने इजराइल पर 120 मिसाइलें दागी। बाद में यह संख्या 200 तक पहुंच गई। कई मामलों में मिसाइलें इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को भेदने में भी सफल रही है। इस जंग का असर अब पूरे मध्य पूर्व में दिखाई देने लगा है। जॉर्डन और मिस्र ने हालात को देखते हुए आपात बैठकें की हैं। वहीं खाड़ी देशों ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और बहरीन ने भी सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर परमाणु रिएक्टर को नुकसान हुआ तो रेडियो एक्टिव प्रभाव सीमाओं को नहीं पहचानता। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मध्य पूर्व के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में बढ़ता तनाव वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। कुल मिलाकर ईरान इजराइल संघर्ष अब सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रह गया है। परमाणु ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर खतरे के बीच पूरी दुनिया की नजर अब मध्य पूर्व पर ही टिकी हुई है। अगर हालात जल्द नहीं संभले तो इसका असर वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है।